रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम और मैं हूं आपके साथ शुभ्रा शुक्ला। दोस्तों, आज हमारे साथ कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय जी। नमस्कार अध्यक्ष महोदय, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी अध्यक्ष जी, आपसे मेरा जो पहला सवाल है वो इस तरह होगा कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी प्रदेश है और निसंदेह छत्तीसगढ़ में बेहद छोटे छोटे गांव हैं। तो ऐसे में जो वर्तमान सरकार है छत्तीसगढ़ की, कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए उसे दूसरों से ना फैले छत्तीसगढ़ में ज्यादा, इसके लिए जो वर्तमान सरकार है कई प्रयास कर रही है, चाहे वो शहर के लिए हो चाहे गांव के लिए। तो जो उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहा है। जी। बल्कि हम भारतवासी तो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोगों को आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, जिन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया लॉकडाउन का। और इसलिए आज हम तुलना करें अगर दुनिया के दूसरे देशों से, तो आज जनसंख्या की दृष्टि से हमारा ये देश चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन यहाँ पर संक्रमितों की संख्या देखें या मौत की संख्या देखें, काफ़ी कम है। और इसके लिए हम पूरा देशवासी प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। और इसके लिए पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी की सराहना भी हो रही है। और उन्होंने कोविड-19 की लड़ाई के लिए अनेकों काम किए हैं। जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण योजना लागू किया, ताकि इस संकट के दौर में कोई भी देश में भूखा नहीं रहे, किसी को कोई तकलीफ न हो। और इसके लिए जो पीडीएस के माध्यम से गरीबों को चावल मिलता है, अनाज मिलता है, उसके अलावा 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति प्रति महीना 3 महीने तक देने का है, मिल भी रहा है और 3 महीने तक वो मिलेगा भी। साथ ही साथ हमारे देश में 22.5 करोड़ जनधन खाता में 500 रुपया सीधे उनके खाता में प्रति महीना दिया जा रहा है, ताकि ऐसे गरीब लोगों को जिनके पास जनधन खाता है उनको कोई तकलीफ मत हो। गरीब क्षेत्र के हमारी जो माताएं बहनें हैं, जिनको उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर मिला हुआ है, उनको प्रति महीना 1 सिलेंडर फ्री में उसका पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। ये 3 महीने तक ये उनको मिलेगा। साथ ही साथ हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ भी धान का कटोरा है। यहाँ भी ज़्यादातर किसान लोग हैं, उनको कृषक सम्मान निधि में 2-2 हज़ार रुपया प्रति खाता ट्रांसफ़र किया गया है। तो इस तरह से भारत सरकार के द्वारा सहयोग किया गया है इस कोविड-19 महामारी के दौरान में। लेकिन मैं जहाँ तक प्रदेश शासन की बात करना चाहूँगा, प्रदेश सरकार कोविड-19 की लड़ाई में बिल्कुल ही असफल साबित हुई है। पहले तो जो हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूर देश के विभिन्न प्रदेशों में काम करते हैं, उसमें व्यवस्था थी कि भाई ट्रेन का खर्चा 85% भारत सरकार और रेलवे वहन करेगा और 15% स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगा। लेकिन शुरू में भारत सरकार के ऊपर दोषारोपण किया गया प्रदेश शासन के ऊपर कि हमको ट्रेन मुहैया नहीं कराई जा रहा है। लेकिन जब रेल मंत्री जी ने कहा कि भाई आपने कब मांग किया हो बताइए हमको, हम तो आपको पर्याप्त ट्रेन जितना आपको चाहिए उतना देने को तैयार हैं। तब से फिर ट्रेन में मजदूर आना शुरू किए। इसके पहले कई मजदूर मतलब पैदल तक आए और बस्तर के अंदर में एक बच्ची घर पहुंचते पहुंचते उसकी मौत भी हो गई। तो इस तरह से हुआ। उसके बाद मैं गांव का रहने वाला हूँ। पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर है, जो लेबर पंचायत में आ रहे हैं तो उनको पहले 14 दिन तक वहाँ रखने की व्यवस्था है। लेकिन पंचायत स्तर का जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं, न वहाँ पर भोजन की ठीक से व्यवस्था है, न वहाँ शौचालय का व्यवस्था है, न वहाँ बिजली पंखा की व्यवस्था है वहाँ। तो इस तरह से प्रदेश की सरकार बिल्कुल ही फेल साबित हुई है।
और मेरी जहाँ तक जानकारी है उधर से ट्रेन से तो आए, लेकिन यहाँ से जैसे एक जिले के मजदूर हैं, तो विशेषकर आज जो महाराष्ट्र और बॉम्बे से जो मजदूर हैं उनसे ज़्यादा संभावना है। तो मतलब एक साथ भेज दिया गया उनके साथ में, तो भी एक प्रदेश सरकार की लापरवाही हुई। इसमें अगर प्रदेश सरकार थोड़ी सी सावधानी बरती तो मैं समझता हूँ आज जो संख्या कोविड-19 के पीड़ितों की हमारे प्रदेश में है वो संख्या कम होती थी। अध्यक्ष जी, जिस तरह से भाजपा छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक रही है, शासन किया है भाजपा ने जी। और इस सत्र में कुछ कारणों की वजह से भाजपा नहीं आ पाई जी। लेकिन अगले सत्र में ऐसा हो सकता है कि भाजपा आ जाए, तो वो कौन से एजेंडे होंगे जिन पर आप काम करना चाहेंगे, या वो कौन से एजेंडे थे जिन पर आप उस समय काम नहीं कर पाए लेकिन अब अगर आपकी सरकार आती है तो आप जरूर काम करना चाहेंगे? देखिए, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गांव गरीब किसान मजदूर के लिए काम किया है उसको यहाँ की जनता कभी भूल नहीं सकती। छत्तीसगढ़ का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब छत्तीसगढ़ के लोगों का ठीक से विकास हो, इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और तब से सही मायने में यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों का विकास भी हो रहा है। यही छत्तीसगढ़ है, मतलब मध्य प्रदेश में थे तो मैं गांव से भी आता हूँ और अनुसूचित जनजाति वर्ग से भी आता हूँ, तो विशेषकर हम जहाँ रहते हैं उधर कोरवा, बिरहोर, पंडो ऐसे गरीब लोग जो पीटीजी हैं, विशेष पिछड़ अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो भूख से मर जाते थे, उनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था और भी लोगों को मतलब कोदो, कुटकी, महुआ ये सब खा के अपना गुजर बसर करना पड़ता था। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद यहाँ पर सस्ते अनाज की व्यवस्था हुई। पहले 3 रुपया किलो, फिर 2 रुपया किलो, फिर 1 रुपया किलो में चावल देना शुरू किए। तब से आज छत्तीसगढ़ में कोई भूखा नहीं मर रहा है। नमक के लिए यहाँ पर गरीबों को भारी मुसीबत झेलना पड़ता था। महुआ और चिरौंजी जैसे मतलब कीमती वस्तु से विनिमय करना पड़ता था, उसमें भी उनका शोषण होता था। तो ये सब सरकार कम कीमत में देना शुरू की, नमक वगैरह ऐसे तमाम काम हैं जो मतलब छत्तीसगढ़ की जनता कभी भूल नहीं सकती। और भी हर वर्ग के लिए काम हुआ यहाँ पर और आदिवासी बाहुल ये प्रदेश है तो उनका और समुचित विकास हो, इसलिए अलग से प्राधिकरण की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उधर जसपुर, सरगुजा उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इधर बस्तर विकास प्राधिकरण, ताकि ऐसे गरीब अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विकास के लिए मतलब पैसे का अभाव मत हो। तो ये सब तमाम काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और इसका हमको विश्वास है। और आज केंद्र में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दूसरा कार्यकाल है, 1 साल पूरा हुआ है और इन 6 वर्षों में भी जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते के साथ कहा था कि हमारी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी और सबका साथ सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मानकर उन्होंने काम किया। और जो गरीब यहाँ के सपना में भी नहीं सोचे थे कि उनको पक्का का घर भी मिल सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। आज करोड़ों लोगों का पक्का का मकान बना है, बन रहा है। आज स्वच्छ भारत मिशन में हमारे गांव की महिलाओं माताओं का सम्मान के लिए शौचालय का निर्माण हुआ। धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए माता बहनों के लिए उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर दिया गया। हमारे गरीबों के लिए जनधन के खाते खुले। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक बीमारी की इलाज की व्यवस्था हुई। गाँव वालों को भी बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, लेकिन पैसे के अभाव में उनको अपना खेत बाड़ी तक बेचना पड़ता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख की व्यवस्था आयुष्मान भारत योजना में की है। ऐसे तमाम काम हैं। किसानों के लिए कृषक सम्मान निधि आज 6,000 रुपया साल में उनके खाते में जा रहे हैं। ऐसे तमाम काम हैं भारत सरकार के भी जिसको मतलब जनता कभी भूल नहीं सकती है और इस पर हमको विश्वास है कि जब 2023 का चुनाव आएगा तो छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि आज जो पार्टी यहाँ पर काबिज है कांग्रेस पार्टी,
एक समय ऐसा था कि पूरे देश में इनका एक छत्र राज चलता था, इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन आज इनके गलत जन विरोधी नीति के कारण आज जनता के दिलो दिमाग से कांग्रेस पार्टी उतरते जा रही है, और यही कारण है कि लोग सिमटते जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भी यहाँ की सरकार अच्छा नहीं चल रही है। जिस लोक लुभावन घोषणा पत्र के माध्यम से लोग सरकार में आए थे, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, कर्जा माफी का मामला हो, या बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता, हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या फिर नियमित करने की बात हो कर्मचारियों को, तमाम मुद्दे में सरकार 1.5 साल में असफल साबित हुई है। इतना तक कि यहाँ के जो अन्नदाता किसान हैं उनको जो 2500 रुपये क्विंटल धान देने की भी बात हुई थी, इस साल जो अंतर की राशि है 1815 रुपये क्विंटल में खरीदे, लेकिन जो अंतर की राशि उसको 4 किस्तों में देने की बात हो रही है। जबकि इस कोरोना महामारी में उनको एकमुश्त देना चाहिए था, और अभी खेती का भी सीजन है, अगर ये पैसा सब आता उनके हाथ में तो निश्चित रूप से खेती भी अच्छा से कर पाती। तो ये कांग्रेस की विफलता भी हम लोगों को मतलब उसका फायदा होगा आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए। अध्यक्ष, ये तो हुई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो अभी वर्तमान सरकार है उन्होंने एक स्कीम, एक योजना चलाई है, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी। इसकी सार्थकता के विषय में क्या कहेंगे? देखिए, नरवा गुरवा घुरवा बारी, इसका थ्योरी अच्छा हो सकता है, कागज में अच्छा हो सकता है कि इसके माध्यम से गांव में लोगों को रोजगार देंगे, गांव का मवेशी को एक साथ चारा देंगे, आदि आदि। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो ये बिल्कुल बकवास योजना है। मैं कई नरवा गरवा घुरवा बारी देख चुका हूँ। अब किसान को अपना थोड़ा मोड़ा जो मवेशी रहता है उसको पालना मुश्किल होता है, तो कहाँ से वहाँ पर कहीं तो जमीन है, कहीं तो जमीन है भी नहीं, और वहाँ पर 2-2, 2,500, 1,000, 3-3 हजार मवेशी होते हैं गांव में, उनको कहाँ तक पाला जा सकता है? आज नरवा गरवा घुरवा बारी में मवेशी मर रहे हैं, ये हाल है। वहाँ ना चारा की व्यवस्था है, ना पुआल की व्यवस्था है, न कुछ नहीं है। बिल्कुल योजना मतलब बकवास है, और इसके लिए कहीं से कोई अलग फंड की भी व्यवस्था नहीं है। जो पंचायत में मूलभूत आदि के जो पैसे हैं उसी से जितना बन पा रहा है पंचायत वाले कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जैसे कि अभी कोविड-19 पूरे विश्व में फैला है, वैश्विक महामारी बन चुकी है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जो बड़े मुद्दे रहे हैं वो छिप से गए हैं, धुंधले पड़ गए। जैसे कि छत्तीसगढ़ में एक शराबबंदी का बहुत एक माहौल था कि शराबबंदी होनी चाहिए, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ सरकार की विफलता को लेकर अनेक मुद्दे हैं। अगर ये कोविड महामारी 19 महामारी नहीं होता तो हम लोग सड़कों पर भारी संख्या में आंदोलन करते, लेकिन कोविड-19 के बाद भी जिस तरफ से भी हो रहा है, सांकेतिक अपने घरों के पास बैठकर आदि आदि माध्यम से हम लोग सरकार के मतलब गलत नीतियों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जब भी ये कोरोना महामारी समाप्त होगा तो बड़े बड़े रैली और आंदोलन सब सरकार की मतलब असफलता के खिलाफ में करेंगे, किया जाएगा। अध्यक्ष जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार अभी बनी है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जिस एजेंडे के साथ और जिस योजना के साथ वो सरकार में आए थे, क्या कहना चाहेंगे कि उसमें वो सफल हुए हैं या फिर असफल सिद्ध हो चुके हैं? शायद मैं पहले कह चुका हूँ कि जिस लोक लुभावन घोषणा पत्र के माध्यम से ये लोग आए हैं सरकार में, आज 1.5 साल में एक भी इनका घोषणा पूरा होते नहीं दिख रहा है। कर्जा माफी की इन्होंने बात की थी कि सरकार बनाने के 10 दिन के अंदर कर्जा माफी कर देंगे, लेकिन आज आधा अधूरा कर्जा माफी हुआ है। पूर्णतः किसानों का कर्जा माफ आज तक भी नहीं हो पाया, और शायद ही कभी कर्जा माफी सबका किसानों का कर पाएंगे। उसी तरह से शराबबंदी की बात इन्होंने की थी, गंगा जल हाथ में लेकर इनके नेता कसम खाए थे कि यहाँ पर शराबबंदी करेंगे, लेकिन आज कोविड-19 जैसे महामारी के समय भी शराबबंदी करने के बजाय ज़्यादा शराब मतलब बिक्री हो रहा है। और भी मुद्दे हैं, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, उसका कहीं पर कोई
जिक्र नहीं। नियमित करने की बात ही, जो अनियमित कर्मचारी हैं, रसोइया हैं, मितानिन हैं और हैं, वो नियमित नहीं हो रहे हैं। वो भी जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस को वोट दिए थे, सरकार में बिठाए थे, आज वो भी निराश हो चुके हैं। किसानों का जो 2 साल का बोनस देने की बात थी, जो हम लोग अपने शासनकाल में नहीं दे पाए थे, उस बोनस की चर्चा नहीं है। तब तक कि 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने की बात थी, वो भी इस साल ये जो बीता खरीफ का, वो भी आज तक 2500 रुपया पर क्विंटल धान का कीमत देने में लोग असफल हुए। इस तरह से सारे मुद्दे में लोग खेले। अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के जितने भी विधायक दल हैं, उनके द्वारा कोविड-19 को रोकने के लिए आपके अनुसार क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल सचेत हैं और पार्टी के आह्वान पर हमारे कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ में लगे हुए हैं। सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं, मास्क का वितरण कर रहे हैं, जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं। पका हुआ खाना भी मोदी किचन जगह जगह पर बनाकर उनको भोजन दे रहे हैं और सूखा राशन का भी वितरण कर रहे हैं। और जैसा जरूरत महसूस हो रहा है, वैसा हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पार्टी के लोग, सब लोग लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिसे मुझे लगता है कि हमारी जनता भी ये सवाल कहीं ना कहीं उनके मन में भी होगा कि अगले सत्र में जब आपकी सरकार आती है, यदि आपकी सरकार आती है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अगला चेहरा होगा वो कौन सा होगा? देखिए, सब हम लोग की स्तर की बात नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व ये सब निर्णय करता है और भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक रूप से निर्णय होते हैं। सब मिल बैठ के वरिष्ठ लोग निर्णय करते हैं। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से कोविड-19 पूरे विश्व में फैल चुका है और पूरे विश्व में ही ये हालत है और भारत की हालत तो सबसे छुपी नहीं है किसी से भी, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जितने भी दिहाड़ी मजदूर रहे हैं, उनकी मजदूरी छीन ली गई है, और चाहे हम बच्चों की बात करें, चाहे वो कॉलेज के रहें, चाहे स्कूल्स के रहें, उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो इन सब सारे मैटर्स पे आप अभी जो वर्तमान सरकार है उनसे क्या कहना चाहेंगे, उनके प्रयासों के विषय? हम यही कहना चाहेंगे कि पहला तो जो मजदूर लाखों की संख्या में बाहर से आए हैं, आज बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए कोई ठोस कार्य योजना बनना चाहिए, उनको यहाँ पर काम मिलना चाहिए। हम समझते हैं कि तत्काल तो फिर वापस वो लोग जाने वाले नहीं हैं। और पढ़ाई लिखाई की भी चिंता होनी चाहिए कोरोना महामारी को देखते हुए। और मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहिए, सैंपल वगैरह भी पर्याप्त मात्रा में लिए नहीं जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में ये सब भी देखा जा रहा है कि 14 दिन के लिए तो क्वारंटाइन करते हैं, लेकिन 14 दिन में कहीं कहीं सैंपल भी उनका जा नहीं रहा है, रिपोर्ट भी नहीं आ रहा है, और 14 दिन से ज़्यादा उनको रहना भी पड़ रहा है। तो उसका आक्रोश भी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको झेलना पड़ रहा है। तो ये सब व्यापक किट की भी व्यवस्था हो, सैंपल भी समय पर हो, उसका रिपोर्ट भी आए, और 14 दिन में जो भी है पॉजिटिव है तो उनको इलाज के लिए भेजा जाए, और पॉजिटिव नहीं है तो उनको घर के लिए छोड़ा जाए। ये सब थोड़ा मुस्तैदी से सरकार को करना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपने हमारे चैनल में अपनी सहभागिता दी, हमसे इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपको